रवि हमेशा से यात्रा करने का शौकीन था। उसे भारत की ट्रेन यात्राएं बेहद पसंद थीं। उनकी खिड़की से दिखने वाला नज़ारा, डिब्बों में लोगों की चहल पहल और स्टेशन पर मिलने वाले स्ट्रीट फूड का स्वाद। वह खुद एक फूड ब्लॉगर था और देश भर में घूम घूम कर अलग अलग प्रकार के स्ट्रीट फूड का अनुभव करता था। लेकिन एक दिन की यात्रा ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। यह कहानी उस दिन की है जब रवि एक विशेष ट्रेन में यात्रा कर रहा था। यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी, बल्कि एक पुराने रेल कोच को रेस्तरां में बदल दिया गया था। इस ट्रेन का नाम फेमस स्ट्रीट फूड एक्सप्रेस था, जो भारत के विभिन्न स्टेशनों के पारंपरिक स्ट्रीट फूड को परोसने के लिए जानी जाती थी। रवि ने इसके बारे में सुना था और उसे इस ट्रेन के बारे में लिखने का अवसर भी मिला। रवि ने जैसे ही इस ट्रेन में कदम रखा, उसकी नज़र चारों ओर फैली सजावट पर पड़ी। पुरानी धरोहर वाली रेलगाड़ी के डिब्बों को बेहद खूबसूरती से रेस्तरां में तब्दील किया गया था। चारों तरफ स्थानीय कलाकृतियों की सजावट और दीवारों पर रंगीन पोस्टरों ने एक अनोखा वातावरण तैयार किया था। हर कोच एक अलग राज्य के स्ट्रीट फूड के नाम पर था। दिल्ली का चाट कोच, मुंबई का वड़ा पाव कोच और कोलकाता का रोल्स कोच। रवि ने दिल्ली के चाट कोच में अपनी जगह ली और सोचा कि आज का दिन अच्छा बीतेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस सफ़र में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। ट्रेन की गति धीमी होने लगी थी और रवि को यह महसूस हुआ कि ट्रेन किसी अनजान स्टेशन पर रुकी है। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि स्टेशन पर कोई भीड़ नहीं थी। स्टेशन सुनसान था और चारों तरफ अजीब सी शांति फैली हुई थी। आमतौर पर रेलवे स्टेशन पर लोगों का शोरगुल और चहल पहल रहती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक से ट्रेन की लाइट्स बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। ट्रेन में बैठे बाकी यात्री भी इस अनजान स्थिति से घबरा गए। कुछ लोग खिड़की से बाहर झांकने लगे तो लोग ट्रेन के स्टाफ से जानकारी मांगने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ट्रेन के अंदर का माहौल धीरे धीरे डरावना होता जा रहा था। रवि के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या ये कोई दुर्घटना है या कुछ और? रवि ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और ट्रेन के गलियारे में निकल पड़ा। वह ट्रेन के दूसरे डिब्बों में जाकर देखना चाहता था कि बाकी लोग ठीक हैं या नहीं। जैसे ही वह दूसरे कोच में पहुंचा, उसे वहां कुछ असामान्य लगा। कोलकाता के रोल्स वाले कोच में कोई यात्री नहीं था, जबकि ट्रेन के चलने से पहले इस कोच में काफ़ी लोग थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह हैरान था, कहाँ गए सभी लोग? वह वापस दिल्ली चाट वाले कोच की ओर लौटने ही वाला था कि अचानक से एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। वह ठिठक गया। यह आवाज़ ट्रेन के बाहर से आ रही थी। रवि ने खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था और कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक परछाई सी उसकी खिड़की के पास से गुजरी। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी और सीट पर बैठ गया। उसके दिमाग में कई विचार उमड़ रहे थे। तभी ट्रेन की लाइट्स वापस आ गईं और एक अनाउंसमेंट हुई। सभी यात्री ध्यान दें, ट्रेन अब अगले स्टेशन के लिए रवाना हो रही है। कृपया अपनी सीट पर बने रहें। लेकिन रवि के मन में डर घर कर चुका था। वह यह जानने के लिए बेचैन था कि आखिरकार कोलकाता वाले कोच के लोग कहाँ गए और वह अजीब आवाज़ें क्या थीं। ट्रेन धीरे धीरे फिर से चलने लगी और रवि ने तय किया कि उसे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। वह वापस उस कोच में गया और उसने ध्यान से हर कोने को देखा। वहाँ एक दरवाज़ा था जो पहले उसकी नज़र से छूट गया था। दरवाज़ा खोलते ही वह एक संकरी सीढ़ियों वाले रास्ते पर पहुंचा। सीढ़ियाँ ट्रेन के नीचे की ओर जा रही थीं। ट्रेन के अंदर सीढ़ियाँ? यह तो असंभव था, लेकिन रवि ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतर गया। नीचे एक छोटा सा कक्ष था जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। उनके चेहरे भयभीत और डरे हुए थे। उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने रवि को देखकर कहा, तुम भी फंस गए हो बेटा, यहाँ से कोई वापसी नहीं है। रवि के पैर कांपने लगे। उसने हिम्मत करके पूछा, ये कौन सी जगह है और बाकी लोग कहाँ हैं? बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और बोला, यह कोई साधारण ट्रेन नहीं है।
यह ट्रेन केवल उन्हीं को मिलती है जो अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते सब कुछ खो चुके होते हैं। जो लोग इस ट्रेन में चढ़ते हैं वे यहाँ से कभी वापस नहीं जाते। रवि ने विश्वास नहीं किया। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़कर वापस जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह वापस अपने कोच में पहुंचा उसे सब कुछ बदल चुका मिला। ट्रेन का वातावरण अब पूरी तरह से बदल चुका था। चारों ओर अंधेरा और धुंध थी और ट्रेन के डिब्बे अब पुराने और जर्जर हो चुके थे। वह वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर दरवाजा बंद था। रवि समझ चुका था कि वह अब इस ट्रेन का हिस्सा बन चुका है। उसकी यात्राएं, उसका फूड ब्लॉगिंग, सब अब बीती बातें बन चुकी थीं। अंततः यह ट्रेन एक भूतिया सफ़र का प्रतीक थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें उन लोगों का अंत होता है जो अपनी आकांक्षाओं के पीछे दौड़ते हुए जीवन के असली मायने भूल जाते हैं। और अब रवि भी उसी ट्रेन का एक नया यात्री बन चुका था, जो अनंत यात्रा पर निकल चुकी थी, कभी ना लौटने के लिए।